नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लर्न एस्ट्रोलॉजी विद कुमुद रंजन सिंह चैनल। और आज हम लेकर आए हैं 7 अप्रैल 2026 मंगलवार का पूरा पंचांग, जिसमें हम जानेंगे आज की तिथि क्या है, आज कौन सा नक्षत्र है, आज का योग और करण क्या कह रहे हैं और कौन कौन से शुभ मुहूर्त आज बन रहे हैं, और सबसे महत्वपूर्ण आज किन समयों में आपको कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात, आज का पंचांग बहुत खास है क्योंकि आज ज्येष्ठा नक्षत्र और व्यतिपात योग का संयोग बन रहा है। ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है कि जब यह योग बनता है तो व्यक्ति के जीवन में अचानक परिवर्तन, अचानक लाभ या अचानक हानि की संभावनाएं भी बन सकती है। इसलिए आज का पंचांग सिर्फ जानकारी नहीं है, बल्कि अगर आप इसे सही तरीके से समझे तो यह आपके पूरे दिन को बेहतर बना सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं 7 अप्रैल 2026 का संपूर्ण पंचांग। सबसे पहले जानते हैं आज के संवत और काल गणना के विषय में। आज विक्रम संवत 2083 है, शक संवत 1948 और कली संवत है 5127। चंद्रमास चल रहा है वैशाख और चंद्रमा का पक्ष है कृष्ण पक्ष। ऋतु इस समय चल रही है वसंत ऋतु और सूर्य का उत्तर की ओर गमन अर्थात उत्तरायण काल चल रहा है। ज्योतिष के अनुसार वसंत ऋतु को सृजन और नई शुरुआत की ऋतु माना जाता है। इस समय किया गया संकल्प और साधना व्यक्ति को लंबे समय तक फल देती है। चलिए अब तिथि की चर्चा करते हैं। आज पंचमी तिथि रहेगी दोपहर 4:34 PM तक। उसके बाद षष्ठी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पंचमी तिथि को ज्योतिष में ज्ञान, अध्ययन और विद्या से जुड़ी तिथि माना गया है। इस तिथि में अगर कोई व्यक्ति पढ़ाई शुरू करे, कोई नया कौशल सीखे या किसी विद्या की शुरुआत करे तो उसमें सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन जैसे ही दोपहर 4:34 PM के बाद षष्ठी तिथि शुरू होगी, तब यह समय साहस और संघर्ष से जुड़े कार्यों के लिए अधिक प्रभावी माना जाएगा। आज का दिन है मंगलवार। मंगलवार को भगवान हनुमान और मंगल ग्रह का दिन माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार आज के दिन अगर कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करे, बजरंग बाण पढ़े या हनुमान मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाए तो उसके जीवन में साहस, शक्ति और बाधाओं से मुक्ति मिलने की संभावना बढ़ जाती है। आप बात करते हैं आज के नक्षत्र की। आज रहेगा ज्येष्ठा नक्षत्र। यह नक्षत्र रहेगा अगले दिन यानी 8 अप्रैल को प्रातःकाल 5:54 AM तक। उसके बाद मूल नक्षत्र आरंभ हो जाएगी। ज्येष्ठा नक्षत्र को ज्योतिष में अत्यंत प्रभावशाली और रहस्यमयी नक्षत्र माना गया है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोग अक्सर बहुत बुद्धिमान, रणनीतिक सोच वाले और परिस्थितियों को नियंत्रित करने वाले होते हैं। लेकिन ज्येष्ठा नक्षत्र का एक पक्ष यह भी है, यह व्यक्ति को अचानक परिस्थितियों में डाल भी सकता है। इसलिए आज के दिन महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय सावधानी जरूर बरतें। अब योग की चर्चा कर लेते हैं। आज रहेगा व्यतिपात योग। यह योग दोपहर 4:17 PM तक रहेगा। उसके बाद वरयान योग आरंभ हो जाएगा। व्यतिपात योग को ज्योतिष में अत्यंत शक्तिशाली लेकिन संवेदनशील योग माना जाता है। इस योग में किए गए कार्य कभी कभी अप्रत्याशित परिणाम भी दे सकते हैं। इसलिए आज के दिन जोखिम भरे निवेश, बड़े आर्थिक फैसले या विवाद से जुड़े कार्य करने से बचना बेहतर माना गया है। लेकिन जैसे ही दोपहर 4:17 PM के बाद वरयान योग शुरू होगा, तब यह समय सामान्य शुभ कार्यों के लिए बेहतर हो जाएगा। अब करण की चर्चा कर लेते हैं। आज रहेगा तैंतील करण। यह रहेगा दोपहर 4:34 PM तक। उसके बाद गर करण शुरू हो जाएगा। तैंतील करण को ज्योतिष में व्यवहार और लेन देन के कार्यों के लिए अच्छा माना जाता है, जबकि गर करण में किए गए कार्य धीरे धीरे लेकिन स्थायी फल देते हैं। चलिए अब सूर्योदय और सूर्यास्त की चर्चा कर लेते हैं। आज सूर्योदय होगा सुबह 6:05 AM पर और सूर्यास्त होगा शाम के 6:42 PM पर। इस प्रकार आज का कुल दिन लगभग 12 घंटे 37 मिनट का रहने वाला है। चंद्रमा की स्थिति की चर्चा कर लेते हैं। आज चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेंगे। वृश्चिक राशि में चंद्रमा होने पर व्यक्ति के अंदर भावनाएं गहरी हो जाती है, सोच रहस्यमयी हो जाती है और अंतर्ज्ञान बहुत तेज हो जाता है। आज चंद्रोदय होगा रात्रि 11:45 PM पर और चंद्रास्त होगा दिन के 9:01 AM पर। अब चलिए सूर्य की स्थिति की चर्चा कर लेते हैं। आज सूर्य मीन राशि में स्थित रहेंगे और सूर्य का नक्षत्र रहेगा रेवती नक्षत्र। रेवती नक्षत्र को ज्योतिष में सफल यात्रा,
समापन और नए चरण की शुरुआत का नक्षत्र माना जाता है। चलिए प्यारे दर्शकों, अब आज के शुभ मुहूर्त की चर्चा कर लेते हैं, जो इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। सबसे पहले है अभिजीत मुहूर्त। यह रहेगा दिन के 11:58 AM से दोपहर के 12:49 PM तक। अगर आपको आज कोई ऐसा कार्य करना है जो बहुत महत्वपूर्ण है और उसके लिए कोई दूसरा शुभ मुहूर्त नहीं मिल रहा हो, तो आप इस समय में वह कार्य कर सकते हैं। अमृतकाल। अमृतकाल रहेगा रात्रि 8:01 PM से रात्रि 9:49 PM तक। ज्योतिष के अनुसार यह समय अत्यंत शुभ और सफलता देने वाला समय माना जाता है। विजय मुहूर्त। विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर 2:30 PM से दोपहर 3:20 PM तक। इस समय शुरू किया गया कार्य अक्सर विजय और सफलता दिलाता है। गोधूली मुहूर्त। गोधूली मुहूर्त रहेगा शाम के 6:41 PM से रात्रि 7:04 PM तक। यह समय पूजा, आरती और आध्यात्मिक कार्यों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। निशिता मुहूर्त। निशिता मुहूर्त रहेगा अगले दिन यानी 8 अप्रैल को रात्रि 12 AM से रात्रि 12:46 AM तक। यह समय तांत्रिक साधना और विशेष पूजा के लिए अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। और सबसे अंत में आता है ब्रह्म मुहूर्त। यह रहेगा प्रातःकाल 4:34 AM से प्रातःकाल 5:19 AM तक। अगर कोई व्यक्ति इस समय ध्यान करे, जप करे या योग करे तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। चलिए प्यारे दर्शकों, अब आज के अशुभ मुहूर्तों की चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले है राहु काल। यह रहेगा दोपहर 3:33 PM से शाम के 5:08 PM तक। इस समय कोई भी शुभ कार्य शुरू करने से बचना चाहिए। गुलिक काल। गुलिक काल रहेगा दोपहर 12:23 PM से दोपहर 1:58 PM तक। यमगंड काल। यमगंड काल रहेगा दिन के 9:14 AM से दिन के 10:49 AM तक। इन तीनों समयों में नए शुभ कार्य शुरू नहीं करने चाहिए। चलिए प्यारे दोस्तों, अब आज के दिशाशूल की चर्चा कर लेते हैं। आज का दिशाशूल उत्तर दिशा में रहेगा। इसका अर्थ है कि आज अगर बहुत जरूरी ना हो तो उत्तर दिशा की यात्रा से बचना चाहिए। अगर यात्रा करनी ही पड़े तो घर में घर से निकलने से पहले थोड़ा सा गुड़ खाकर निकले। तो दोस्तों, यह था 7 अप्रैल 2026 मंगलवार का संपूर्ण पंचांग। अगर आप रोज इसी तरह पूरे ज्योतिषीय विश्लेषण के साथ पंचांग देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जरूर लिखें जय श्री राम या जय हनुमान, क्योंकि मंगलवार के दिन इनका नाम लेने से जीवन की कई बाधाएं दूर होने लगती है। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए पंचांग और नए ज्योतिषीय रहस्य के साथ। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।